गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं बबीता आज यूपीएचएससी के बारे में एक सूचना लाई हूँ। और नेट के बाद हमारे पास क्या यूपीएचएससी का एग्ज़ाम हम कैसे क्लियर करेंगे, कब एग्ज़ाम है और इससे हम किस तरह से तैयारी कर सकते हैं। 2 महीने अभी हमारे पास हैं। एग्जैक्ट आज 16 फरवरी में हम बैठे हैं, 16 अप्रैल में ये एग्ज़ाम है और उसके बारे में सारा कुछ बताते चलेंगे। और आज का हमारा टॉपिक यही है कि हाउ टू क्रैक यूपीएचएससी, है ना। तो इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि अब इसको, जो पहले हम इसको यूपीएचएससी बोलते थे, उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन एग्ज़ाम, अब ये कहलाता है यूपीईएसएससी। नाउ इट इज़ नोन एज उत्तर प्रदेश एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन कमीशन। अब इसके अंदर दोनों तरह के एग्ज़ाम आ जाएंगे, जितने भी उत्तर प्रदेश के एजुकेशन के एग्ज़ाम हैं, जिसमें ये उच्चतर सेवा आयोग वाला भी है, आगे चल के और भी जैसे इस एग्ज़ाम है, वो सब इसके अंदर आ जाएंगे। और ये एग्ज़ाम जो होता है ये 2 पार्ट्स में होता है। 70 नंबर का आपका सब्जेक्ट रहता है, जैसे कि मेरा सब्जेक्ट हिस्ट्री है, मान लीजिए आपका सोशल कोई और ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है, जो भी सब्जेक्ट रहता है उसके 70 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। वो 70, 1 नंबर का जो क्वेश्चन होता है वो उसके 2 नंबर होते हैं, मतलब 72 या 140 हो जाएगा। तो 140 नंबर का आपका सब्जेक्ट का, स्पेसिफिक सब्जेक्ट का आपका पेपर होगा। और 30 नंबर का आपका जनरल स्टडीज़ हो जाता है। जनरल स्टडीज़ जैसे कि यूजीसी के नेट का पेपर 1 होता है, जिसमें कि जैसे करंट अफेयर्स हो गए, समसामयिक मुद्दे हो गए, नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ हो गई, और उसमें आपकी ज्योग्राफी भी हो जाती है, उसमें आपकी हिस्ट्री भी हो जाती है, थोड़ी बहुत मॉडर्न हिस्ट्री भी हो जाती है, पॉलिटी हो जाती है, कॉन्स्टिट्यूशन हो जाता है। और उसमें आपका जीएस में ये 60 का 30 नंबर का है ना, तो डबल हो गया तो 60 नंबर हो गया। इसमें क्या है, 1 लाइनर क्वेश्चन भी होते हैं। अभी तक 1 लाइनर क्वेश्चन आते थे। अगस्त 23 में भरा गया था, जो फॉर्म भरे गए थे, तो उनका अब ये पेपर तो या कुंभ की वजह से पहले ये फरवरी में हो रहा था, 16-17 फरवरी को हो रहा था, अभी 16-17 अप्रैल को होगा। इसी तरह से आपका यूपी पीजीटी टीजीटी का जो प्रवक्ता का एग्ज़ाम है वो भी आगे जून में चला गया है। और ये जो विज्ञापन संख्या थी, एडवर्टाइजमेंट नंबर 51 का अकॉर्डिंग था ये पेपर, ये सब भरे गए हैं। अब खाली आप लोगों का एग्ज़ाम है। आज से 2 महीने हैं। और जो मैं इसमें बता रही हूँ कि इसमें हिस्ट्री को हम 2 पार्ट्स में कर लेते हैं। एक पार्ट में आपका एशियन हिस्ट्री का अलग से चलता है और वर्ल्ड हिस्ट्री, और एक में आपका मेडिवल हिस्ट्री और ये मॉडर्न हिस्ट्री चलती है। इस तरह से हिस्ट्री के 2 तरह की वैकेंसी हैं। तो जो मेडिवल हिस्ट्री, जैसा कि आपके यूजीसी नेट का है सिलेबस, डिट्टो वही है। दिल्ली सल्तनत, मुगल और मॉडर्न इंडिया, जिस तरह की सुभाष चंद्र गांधी जी, वो सब आपका सिलेबस अलग से किस दिन बता दूंगी। जो नेट का है सिलेबस वही है। वर्ल्ड हिस्ट्री को थोड़ा सा आप ऐड कर लीजिए कि वर्ल्ड हिस्ट्री आपकी यूजीसी नेट में नहीं है, वर्ल्ड हिस्ट्री में है। नेगेटिव मार्किंग अभी तक इसमें नहीं है। और जो आपकी जीएस है, जनरल स्टडीज़ है, उसके लिए आप लूसेंट की बुक पढ़ सकते हैं। और 2021 का पेपर है। एक विज्ञापन संघ का 46, विज्ञापन संघ का 47 का आप पीवाईक्यू कर सकते हैं। और इसमें क्या, जैसे कि एक रिटन एग्ज़ाम मैंने आपको बताया 200 नंबर का है। और हाँ जी, जो रिटन एग्ज़ाम है आपका 70 + 30, तो मैंने अभी आपको बताया था, 70 दूनी 140 हो गया, 30 दूनी 160 हो गया, टोटल मिला के 200 हो गए। 30 नंबर का आपका इंटरव्यू रहेगा। फर्स्ट यू हैव टू गिव दैट रिटन एग्जामिनेशन, देन योर इंटरव्यू, है ना। पहले आपका 200 नंबर का रिटन है और फिर आपका 30 नंबर का इंटरव्यू है। 200 नंबर का मतलब 70 नंबर आपके जनरल जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट वो हैं, 30 नंबर आपके जनरल स्टडीज़ के हैं। जनरल स्टडीज़ जैसे कि जिसमें कि ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, करंट है, हिस्ट्री है, समसामयिक विषय हैं, 30 नंबर का वो रहता है करंट का। साइंस भी आ जाता है उसमें डेली, जैसे कि आपका पेपर 1 का रहता है, उसमें शिक्षण का भी आता है, टीचिंग एप्टीट्यूड भी आता है, उसमें रिसर्च भी आ जाता है। वो इस तरह क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि जो मान लीजिए आपका जैसे डीआरडीओ का है कि डीआरडीओ का कहाँ है, या जैसे कि आपका कुछ भी क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे कि स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित आ सकते हैं। मतलब बेसिकली आपको वो आपसे अपेक्षा करते हैं कि जो 30 नंबर का जो जनरल स्टडीज़ है, कि उसमें आप एक वो प्रोफेसर बनने जा रहे हैं, तो आपको जो बेसिक नॉलेज है कॉन्स्टिट्यूशन की, पॉलिटी की, गवर्नेंस की, करंट की, जैसे कि इन सब की कितनी नॉलेज रहती है, और स्पेसिफिक सब्जेक्ट तो आपका रहता ही है। और मैं ये आशा करती हूँ कि आज से 2 महीने हैं, आप तो सब लोग मेहनत करेंगे। हिस्ट्री तो आपका अपना सब्जेक्ट ही है, ज्योग्राफी जैसे आपका अपना सब्जेक्ट है, उसमें आपको थोड़ा सा 1 लाइनर क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा सा नेट से, लेकिन फिर भी आपको डीप स्टडी करनी है, क्योंकि आजकल जो ट्रेंड आ रहा है वो 4-4 लाइनर का पीवाईक्यूज तो हैं। नेट के भी आप पीवाईक्यूज देख सकते हैं। आजकल जो आ रहा है वो रीज़न और उस तरह से आता है कि ये इसकी व्याख्या है नहीं है,
और क्रोनोलॉजी आजकल नेट में तो बहुत पूछी जा रही है, जैसे आईएएस का ट्रेंड चल रहा है कि क्रोनोलॉजी बहुत पूछी जा रही है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। और इसमें आप सीधा, हाँ, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इसकी कोई एज लिमिट नहीं है, और लेडीज़ के लिए मतलब इसमें कोई एज लिमिट नहीं है। फॉर्म तो भरे गए हैं, लेकिन मैं आने वाले टाइम के लिए बता रही हूँ 62 के एज तक आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। बस आपके पास ये होना चाहिए कि आपको क्वालिफाइड नेट होना चाहिए, एमए तो है ही, उसका आपका नेट क्वालिफाइड होना चाहिए। पीएचडी अगर कर रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं। और इसमें आपके शासकीय विद्यालयों में आपको प्रवक्ता की जॉब लगती है, प्रोफेसर की, असिस्टेंट प्रोफेसर जिसे आप कहते हैं। और उत्तर प्रदेश के शासकीय विद्यालयों में उत्तर प्रदेश की भी नॉलेज आपको होनी चाहिए। और उसके बाद ये उत्तर प्रदेश में कई ज़िले हैं, जैसे कि कई जगह होती है और ये वाली परीक्षा, मेरठ है, आगरा है, मुजफ्फरनगर है, गाज़ियाबाद है, इस तरह से आपका इलाहाबाद है, लखनऊ है, ये सब जगह आपके सेंटर, कानपुर है, ये सब आपका सेंटर बनते हैं। इंटरव्यू के लिए हो सकता है आपके फिर आगे 2 सेंटर बनते हो। तो इसके लिए ऑल द बेस्ट है, आप लोग मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरी क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, और जिस तरह से आपका जून में आगे नेट है, तो अप्रैल में आपका ये यूपीएससी प्रोफेसर का एग्ज़ाम है, और फिर आगे जून में ही आपका यूपी टीजीटी पीजीटी का भी एग्ज़ाम है। किसी भी तरह की नई जानकारी के लिए, किसी भी एग्ज़ाम की जानकारी के लिए आप लोग मेरे इस कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, कोई बात है, कुछ पूछ सकते हैं। और इसका लिए आपको ऑल द बेस्ट है। और एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये थोड़ा सा लेट हो गया है, क्योंकि 2-3 बार ये डेट आगे बढ़ चुकी है। अब जो नया वाला विज्ञापन, नई वाली वैकेंसीज आएंगी, बहुत जल्दी आएंगी। होपफुली आपका नेट का रिजल्ट कल या परसों में, ये जो आपका अभी एग्ज़ाम गया है उसका नेट का रिजल्ट आपका आने ही वाला है। और उसके बाद आप लोग भी, जो अभी जिनका नेट हो जाएगा, वो लोग भी इस वाले एग्ज़ाम को भर सकते हैं। होप फॉर द बेस्ट। आने वाले टाइम में फिर किसी विषय को लेकर मिलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।